हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तैकू के एफएफ का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन बहुत ही ज़्यादा अकेला था और वो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसके पास कोई भी नहीं था, कोई अपना नहीं जो उसके गम पर थोड़ा सा रो दे, या फिर कोई अपना जो उसकी खुशियों को ही बांट ले, ऐसा कोई भी नहीं था। ताहिन बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा था। उसके आंसू भी अब सूख चुके थे। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करता था। वो जॉब पर जाता था, काम करता था और घर लौट आता था और खाना खाकर चुपचाप सो जाता था। किससे ज़्यादा कुछ बातें कहता भी नहीं था। फ्लैशबैक शुरू होता है 20 साल पहले। ताहिन सिर्फ 10 साल का था और उसका भाई सिर्फ 4 साल का था। और तभी ताहिन के मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और उसके बाद ताहिन और उसके भाई दोनों ही सड़क पर आ गए थे, क्योंकि उनके सारी प्रॉपर्टीज उनके ही रिलेटिव्स ने ले ली थी और उन्हें मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। ताहिन फिर भी अपने भाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करता था। उसने बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम देख लिया था, जहाँ पर कभी वो 10 साल का बच्चा अपने 4 साल के भाई को सर्दी से बचाता था, तो फिर कभी वो बच्चा अपने भाई को गीले होने से और बारिश से बचाता था। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने भाई को खाना देने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता था और खुद भी कभी कभार बिना खाए सो जाता था। वो अपने भाई के लिए सब कुछ करता था। उसका पूरा दुनिया सिर्फ उसका भाई ही था, क्योंकि उसने खुद अपने माँ बाप को अपने सामने मरते हुए और उन्हें छोड़कर जाते हुए देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ उसका भाई बच गया था। वो अपने भाई को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। एक बार जब ताहिन और उसका भाई दोनों ही रोड के साइड पर सोए हुए थे, बहुत सारे कुत्ते वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर भौंकने लगते हैं और उसके भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ताहिन एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ले आता है और उन कुत्तों को भगाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। वो कुत्ते ताहिन पर ही अटैक करने लगते हैं, लेकिन ताहिन फिर भी नहीं रुकता और वो अपने भाई को बचाने में कामयाब हो जाता है। उसे थोड़ी बहुत खरोंचें तो आती है, लेकिन वो उन कुत्तों को भगा देता है। वो इतना ज़्यादा बहादुर बनता है और अपने भाई के लिए वो सब कुछ करता है जो सिर्फ एक माँ अपने बेटे के लिए कर सकती है। ऐसे ही होते होते ताहिन अपने भाई को भी एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाता है और फिर खुद भी अच्छे से पढ़ाई करता है। उसी के साथ साथ ताहिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वो बहुत तरह तरह की जॉब्स कर रहा था और पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों ने धीरे धीरे एक घर भी रेंट पर ले लिया था, जहाँ पर दोनों भाई एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। दोनों ही खुश थे। ऐसे होते होते दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। ताहिन एक अच्छा सा नौकरी करने लगता है और उसका भाई भी अच्छे से पढ़ाई कर कर बहुत ही अच्छा नौकरी करने लगता है। ताहिन का भाई ताहिन से भी बहुत बड़ा नौकरी करता है। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन देखते ही देखते हालात चेंज हो जाते हैं और उसका भाई एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को पसंद करने लगता है और उससे प्यार करने लगता है। और देखते ही देखते ताहिन का भाई ताहिन को ही छोड़कर चला जाता है। ताहिन को पहले तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बिल्कुल ही टूट जाता है। फ्लैशबैक एंड हो जाता है। अब ताहिन बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था। उसे अब फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन उसे छोड़कर जा रहा है और कौन उसके लाइफ में है। लेकिन जब भी ताहिन पीछे मुड़कर देखता है, ताहिन को सिर्फ एक ही बात रिग्रेट फील होती है। वो ये कि ताहिन जब कॉलेज में था उसे एक लड़के पर क्रश था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ताहिन का बेस्ट फ्रेंड ही था। ताहिन को अपने ही बेस्ट फ्रेंड पर क्रश था, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी ये बता नहीं पाया, क्योंकि वो डरता था। उसे डर लगा रहता था कहीं वो अपने काम से भटक ना जाए, और अगर वो काम ना कर सका तो वो अपने भाई का ध्यान कैसे रखेगा। लेकिन जिस भाई की वजह से उसने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, वही भाई ने उसे ही छोड़ दिया। और ये सब सोचता सोचता ताहिन बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था। अब प्रेजेंट में ताहिन भागता भागता अपने ऑफिस में जाता है, क्योंकि ताहिन 10 मिनट लेट हो चुका था। जैसे ही ताहिन अपने ऑफिस में पहुंचता है, एक कलीग उसे देखकर कहने लगता है, ओ ताहिन, तुम तो लेट हो गए हो, बॉस तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ताहिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे पूछने लगता है, वो क्यों? वो कॉलिग कहने लगता है, हमें नहीं पता, लेकिन बॉस पूछ रहे थे। और ये सुनकर ताहिन भागता भागता उसके बॉस के केबिन की ओर जाता है और नॉक करते हुए अंदर एंटर होता है और कहने लगता है, गुड मॉर्निंग बॉस, आप मुझे ढूंढ रहे थे? ये सुनकर उसका बॉस कहने लगता है, गुड मॉर्निंग ताहिन, तुम इतने लेट? और ये सुनकर
ताहिन कहने लगता है दरअसल कल वीकेंड था और मुझे कुछ काम था इसीलिए, और इतना कहकर ताहिन चुप हो जाता है। उसके बॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिजाज के थे और वो थोड़ा सा हंस देते हैं और कहने लगते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, हमारा बेस्ट एम्प्लॉय भी कभी कभार गलतियाँ कर सकता है, लेकिन मुझे एक चीज़ में गलती बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है वो क्या है सर? और ये सुनकर उसके बॉस कहने लगते हैं ताहिन क्या तुम अभी के अभी हमारे फार्मास्यूटिकल ब्रांच पे जा सकते हो? ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है जी सर बिल्कुल मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? उसके बॉस स्माइल करते हुए कहने लगते हैं दरअसल काम बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें वहाँ पर जाना है और लैब में जाकर पता लगाना है कि हमारा सैंपल रेडी हुआ या नहीं। तुम्हें पता है ना ताहिन कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, हमें इसे जैसे भी हो 31 के अंदर कंप्लीट करना ही है। ये साल ख़त्म होते होते हमें इसे अंजाम देना होगा, क्योंकि ये इस साल का बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि हमें इसे न्यू ईयर पर लॉन्च कर देना चाहिए। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है ठीक है सर मैं समझ गया, लेकिन क्या मुझे उस लैब के इंचार्ज का नंबर या फिर उनका नाम मिल सकता है? ये सुनकर ताहिन के बॉस तुरंत ही कहने लगते हैं हाँ उनका नाम मिस्टर जियोन है, तुम लैब में पहुंचो, मैं अभी के अभी उन्हें कॉल कर देता हूँ। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता हुआ कहने लगता है ठीक है सर मैं अभी लैब के लिए निकल जाता हूँ। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ताहिन फार्मास्यूटिकल कंपनी में पहुंच जाता है और उनके लैब में पहुंचता है, ताहिन लैब का डोर नॉक करता है और अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर एंटर होता है ताहिन देखता है कि कोई उसकी ओर पीठ कर खड़ा है और कुछ काम कर रहा है। ताहिन धीरे से उसी के पास जाता है और कहने लगता है मिस्टर जॉन क्या ये आप है? और ये सुनकर वो आदमी टर्न करता है। जैसे ही वो आदमी टर्न करता है ताहिन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो आदमी भी ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो और कोई भी नहीं बल्कि जॉन्गकुक ही था। वो ताहिन का बेस्ट फ्रेंड जॉन्गकुक था। ताहिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हुए कहने लगता है जॉन्गकुक तुम? और इतना सुनकर जॉन्गकुक भी कहने लगता है ताई तुम? और फिर दोनों ही एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है ओ माय गॉड, हम दोनों कितने सालों के बाद मिल रहे हैं, तुम यहाँ पर कैसे? ताहिन कहने लगता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, क्या ये सचमुच तुम हो? ताहिन इतना कहता ही है कि जॉन्गकुक ताहिन के शोल्डर पर थोड़ा सा टैप करता है और कहने लगता है क्या तुम्हें अभी बिलीव हो गया है? ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है हाँ मुझे बिलीव हो गया है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक कहने लगता है तुम मेरे ही लैब में खड़े हो और मुझे से पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ताहिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है तो फिर क्या तुम ही इस लैब के मेन साइंटिस्ट हो और इस लैब के इंचार्ज भी हो? ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है। ताहिन कहने लगता है ओह तो फिर तुम ही जियोन जॉन्गकुक हो? और ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से स्माइल करता हुआ कहने लगता है यस माय लॉर्ड, मैं ही वही हूँ मिस्टर जियोन जॉन्गकुक, इस लैब का इंचार्ज। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगता है मुझे तो लगा था कि कौन है वो और मैं उसे ढूंढता ढूंढता आया था, मुझे बिल्कुल भी ये लगा नहीं था कि इस लैब में मैं तुमसे मिल जाऊंगा। और ये सुनकर जॉन्गकुक भी थोड़ा सा स्माइल करता है और ब्लश करता हुआ कहने लगता है ओ माय गॉड, चलो तुम्हें क्या बात करनी है कहो। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है दरअसल मैं इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के मदर कंपनी से आया हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर ही काम करता हूँ। मेरे बॉस ने यहाँ पर इसलिए मुझे भेजा है ताकि मैं देख सकूँ कि हमारा सैंपल रेडी हुआ है या नहीं। क्या तुम ही हमारे मेन सैंपल पर काम कर रहे हो? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है दरअसल सैंपल तो लगभग रेडी हो ही चुका है, लेकिन उसका एंटीडोट मैं अभी भी बना रहा हूँ, इसीलिए हम अभी इसे लॉन्च नहीं कर सकते। ये सुनकर ताहिन उसकी ओर बहुत ही ज़्यादा गौर से देखता है और कहने लगता है ऐसा मत बोलो प्लीज़, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए होगा हम उसे तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन प्लीज़ 31 के अंदर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, कम से कम इसका सैंपल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें इस न्यू ईयर पर इतना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये अब भी वर्किंग कंडीशन में है और ये ख़त्म नहीं हुआ है। ताहिन कहने लगता है ये सब क्या है, मुझे तो पहले ये जानना है, मैं मेरे बॉस को ये सब पूछ नहीं पाया, पर क्या तुम बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट क्या है? जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है। ये एक्चुअली एक लव डोज है। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है क्या है ये? जॉन्गकुक
फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हुए और स्माइल करते हुए कहने लगता है, इसका नाम लव डोज है। हाँ, इसकी कंपनी इसका नाम कुछ और बना सकती है, लेकिन मैंने इसे नाम दिया है, इसका नाम लव डोज है। और ये उन लोगों के लिए है जो अपना लव जाहिर नहीं कर सकते, चाहे उनका कोई भी क्रश हो या फिर वो उसे कितना भी ज़्यादा प्यार कर रहे हो, वो उस प्यार को जता ही नहीं पाते। इसीलिए ये सैंपल उनके लिए है। अगर वो इस लव डोज का एक भी डोज ले ले तो फिर वो आराम से अपने क्रश को या फिर अपने लवर को अपने दिल की बात बता पाएंगे बिना कुछ हिचकिचाए, क्योंकि ये लव डोज उन्हें वो सब कहने के लिए मजबूर कर देगा जो उनके दिल में है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर वो कैसे? जंगकुक कहने लगता है, जैसे ही तुम इस लव डोज को पी लेते हो, मान लो कि तुम इसे पी लेते हो और तुम्हारा क्रश तुम्हारे पास आ जाता है, तुम्हारे सामने आ जाता है, तो फिर तुम्हारा हार्ट जोर जोर से बीट करने लगेगा। ना चाहते हुए भी तुम ब्लश करने लगोगे, तुम्हारे चिक्स रेड हो जाएंगे और तुरंत ही तुम्हारे मुंह से वो सब कुछ निकलता जाएगा जो तुम्हारे दिल में है उस इंसान के लिए, और तुम खुद को रोक भी नहीं पाओगे। इसीलिए तो इसे लव डोज कहते हैं, क्योंकि तुम जिसे भी लव करते होगे उसके लिए तुम्हारे मुंह से सब कुछ निकल जाएगा जो तुम्हारे दिल में है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, या सारा चीज़ डेंजरस ही होता है जब तक तुम उसे अच्छे से यूज़ ना करो। ताह्युन कहने लगता है, अब मुझे पता चल चुका है कि इसका एंटीडोट बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना डेंजरस जो है, अगर कोई जानबूझकर इसे पी भी ले और फिर उसका मन चेंज हो जाए तो फिर उसे एंटीडोट ज़रूर ही पी लेना चाहिए, वरना उसका तो काम तमाम हो जाएगा। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा हंसने लगता है और कहने लगता है, हाँ, इसीलिए ही हम इसका एंटीडोट बना रहे हैं। और ये सुनकर ताह्युन कहता है, ऑल द बेस्ट। लेकिन तुम्हें ये आइडियाज़ आते कहाँ से है? पता नहीं साइंटिस्ट ये सब सोच कैसे लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने बचपन से सुना है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो इसका नेसेसिटी क्या है और क्यों तुम्हें ये नेसेसरी लगा, यही मुझे जानना है। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर कहने लगता है, हो सकता है मैंने तुम्हें ना बताया हो, लेकिन मुझे भी इसकी ज़रूरत हो सकती है ना, और इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत लोगों की नेसेसरी होगी जो चाहते तो है किसी को कुछ कहना लेकिन नहीं कह पाते। और ये कहता हुआ जंगकुक ताह्युन को ही देख रहा होता है। ताह्युन कुछ समझ नहीं पाता और कहने लगता है, हाँ जो भी हो मुझे नहीं जानना। और ये कहकर ताह्युन उस उबलते हुए सॉल्यूशन के बहुत ही ज़्यादा करीब चला जाता है और उसे स्मेल करने लगता है। इतने में ही जंगकुक उसकी ओर देखकर बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, अरे उससे थोड़ा सा दूर हट जाओ, तुम बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हो। क्या तुम्हें इतने खूबसूरत चेहरे को जलाना है क्या? देखो वो उबल रहा है, अगर वो उबलता हुआ तुम्हारे फेस पर आ गिरा तो क्या होगा। और ये कहते ही ताह्युन थोड़ा सा डर जाता है और थोड़ा सा पीछे जाते हुए कहने लगता है, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी जैसा स्मेल कर रहा है। और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, ऐसा नहीं है, इसका सेंट कुछ भी नहीं है, हमने इसमें बिल्कुल भी स्ट्रॉबेरीज ऐड नहीं किया है। ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर जंगकुक को देखने लगता है और कहने लगता है, इम्पॉसिबल जंगकुक, इसमें स्ट्रॉबेरीज ही है, ये बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरीज जैसे सेंड कर रहे हैं। और ये कहकर ताह्युन जंगकुक को ही देख रहा होता है। जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, इट मीन्स मुझे तो ये भी स्ट्रॉबेरीज जैसे स्मेल करने चाहिए ना, लेकिन मुझे ये बनाना मिल्क शेक जैसे स्मेल कर रहे हैं और इसमें बनाना भी नहीं है, ना ही इसमें मिल्क है, तो बताओ ये कैसे हो रहा है। ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। जंगकुक स्माइल कर कर कहता है, इसमें दरअसल ऐसा कुछ भी फ्रूट्स नहीं है, इसमें फ्रूट्स एक भी नहीं है, पर फिर भी ये फ्रूटी स्मेल हो रहा है, क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को ऐसे ही डिज़ाइन किया है जिस तरह तुम किसी को या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते होगे, ये उसी की स्मेल तुम्हें देगी। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा। ताह्युन इतना कहता ही है कि जंगकुक कहने लगता है, अमेजिंग है ना? हाँ मुझे पता है, मैंने इसे बहुत ज़्यादा सोच कर डिज़ाइन किया है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। हाँ तुम बहुत ही अच्छा पढ़ते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे साइंटिस्ट बनोगे। जंगकुक कहने लगता है, थैंक्स माय लॉर्ड, अब क्या तुम एक काम कर सकते हो मेरे लिए? ताह्युन कहने लगता है, हाँ बताओ क्या? जंगकुक कहने लगता है, आज शाम हम डिनर पर जा सकते हैं। ताह्युन कहने लगता है, वो क्यों?
जॉन्गकुक कहने लगता है तुम बचपन में जैसे थे, यानी कि हमारे कॉलेज टाइम में, तुम अब भी ऐसे हो। ताह्युन कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जॉन्गकुक कहने लगता है तुम तब भी बहुत ही ज़्यादा साय और बहुत ही ज़्यादा स्माइल किया करते थे और अब भी तुम वैसे ही कर रहे हो। मुझे तुम्हें डिनर पर ले जाना है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है मुझसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना और शायद हो सकता है कि तुम डिसअपॉइंट हो जाओ। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारा स्माइल मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। और ये सुनकर ताह्युन मन ही मन में तो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था, लेकिन बाहर से स्माइल करता है और कहने लगता है हाँ ठीक है, अगर तुम्हें मेरा स्माइल अच्छा लगता है मैं तुम्हारे लिए स्माइल कर सकता हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है ओ माय गॉड, काश मैं भी तुम्हारे जैसे इतना ही खुश रह पाता। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ और इस प्रोडक्ट को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस हूँ। और ये सुनकर ताह्युन हंसते हुए कहने लगता है अच्छी बात है कि तुम सिर्फ टेंस हो और तुम मेरे जैसे खुश नहीं हो। ये सुनकर जॉन्गकुक कुछ समझ नहीं पाता और कहने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा। ताह्युन कहने लगता है कुछ भी नहीं, आज रात जा रहे हैं ना हम लोग। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है यस, ट्रीट मेरे तरफ से होगी और तुम मेरे साथ डिनर पर जा रहे हो। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है ठीक है, मुझे प्रोडक्ट की रिपोर्ट तुम भेज देना, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। शाम को ताह्युन और जॉन्गकुक एक रेस्टोरेंट पर मिलते हैं। वो रेस्टोरेंट बिल्कुल ही खाली था। ताह्युन वहाँ पर जाता है और देखकर कहने लगता है क्या ये रेस्टोरेंट में कोई नहीं आता, ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा खाली क्यों है। जॉन्गकुक कहने लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। मैंने बहुत बार इस रेस्टोरेंट में खाना खाया है, तो क्या अब हम अंदर जा सकते हैं। ये कहते ही ताह्युन कहने लगता है ठीक है, आई ट्रस्ट यू, हम अंदर चलते हैं। ये कहकर दोनों ही अंदर जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। ताह्युन और जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा बातें करने लगते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है मैं अभी भी उन दिनों को याद करता हूँ जब हम दोनों साथ हुआ करते थे। और ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है क्या तुम्हें अब भी वो सब याद है। जॉन्गकुक कहने लगता है हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ अपना टिफ़िन शेयर किया करते थे, अपना बुक शेयर किया करते थे। तुम हमेशा ही अपने भाई के लिए जल्दबाजी में रहा करते थे, कॉलेज पर भी टाइम से नहीं आया करते थे और जल्दी ही चले जाया करते थे। और तुमने बहुत सारे काम भी पकड़ रखे थे। तुम कितना ज़्यादा जॉब किया करते थे और बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। तुम्हारे मेहनत के सामने तो मेरा पढ़ाई कुछ भी नहीं लगता था मुझे। मैं जब भी लाइब्रेरी में बैठकर बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था और खाना खाना भूल जाया करता था, तब तुम मेरा भी ख्याल रखा करते थे और लाइब्रेरी आकर मुझे खाने के लिए मजबूर किया करते थे। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। ताह्युन कहने लगता है पता नहीं, लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है कि अब कुछ कुछ याद है और कुछ कुछ पता नहीं। और ये कहते ही ताह्युन बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहा था। उसके आंखों में आंसू था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है। उसकी स्माइल देखकर भी जॉन्गकुक समझ चुका था ताह्युन बहुत ही ज़्यादा अकेला और उदास है। और ये समझकर जॉन्गकुक कहने लगता है तो फिर हम ऑर्डर करते हैं। और फिर जॉन्गकुक उन दोनों के लिए ही बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। ताह्युन कहने लगता है इतना सारा खाना, क्या तुम इतना सारा खाना खाने वाले हो जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहने लगता है या हम दोनों ही मिलकर खाने वाले हैं, नाउ डिगिन। और ये कहकर दोनों ही खाना खाने लगते हैं। दोनों शाम बहुत ही अच्छे से बिताते हैं। और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है चलो चलते हैं। ताह्युन कहने लगता है बिल मैं पे करूँगा। और ये कहकर ताह्युन जैसे ही काउंटर पर जाता है और बिल के लिए पूछता है, काउंटर में खड़ी एक लेडी कहने लगती है सर बिल पहले ही पे कर दिया गया है। ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होकर जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक स्माइल कर रहा था। वो लेडी कहने लगती है सर आपने एंजॉय किया। और ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है हाँ एंजॉय किया, लेकिन हमारा बिल पे किसने किया। और ये सुनते ही वो लेडी स्माइल करती हुई कहने लगती है सर ये रेस्टोरेंट पूरा का पूरा उन सर ने बुक कर रखा था। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक अब भी सिर्फ स्माइल कर रहा था। ताह्युन तुरंत ही जॉन्गकुक के पास जाता है और जॉन्गकुक का हाथ पकड़कर खींचता हुआ वहाँ से लेकर चला जाता है। और जाते जाते ताह्युन उस लेडी को बो कर कहने लगता है वाह थैंक यू, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये कहकर
ताह्युन जंगकुक का हाथ खींचते खींचते बाहर ले जाता है। जैसे ही दोनों बाहर चले जाते हैं और थोड़ा दूर चले जाते हैं, ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं जंगकुक? तुमने इतना ज़्यादा पैसे खर्च क्यों किए? तुमने इतना ज़्यादा पैसे सिर्फ एक शाम के लिए खर्च कर दिए। ओ माय गॉड, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुमने वो पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था, तुम पहले नहीं बता सकते थे? अगर तुम पहले बता देते तो मैं कभी नहीं आता। सिर्फ एक डिनर की बात हुई थी, तुमने पूरा रेस्टोरेंट बुक क्यों किया था? जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो ताह्युन? हम दोनों इतने सालों के बाद मिले हैं और वैसे भी मेरा अब कोई भी दोस्त नहीं है जिसे मैं इतना अच्छा सा ट्रीट दे सकूं, और तुम ही सिर्फ मेरे दोस्त थे, इसीलिए इतने सालों के बाद हम दोनों मिले हैं और मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ताह्युन कहने लगता है, मेरे लिए इतना इतना नहीं, ये बहुत कुछ है। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, इसे तुम बहुत कुछ कहते हो? और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हाँ, क्योंकि ये बहुत कुछ ही था, ये ऐसे कौन करता है? और ये सुनकर जंगकुक ताह्युन का हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइट से पकड़ लेता है और कहने लगता है, अब ज़्यादा गुस्सा मत करो, तुम गुस्सा करते हुए मेरे गर्लफ्रेंड के जैसे दिखते हो, चलो हम चलते हैं। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड भी है? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, नहीं, मैं कह रहा था कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड या फिर मेरे पार्टनर जैसे दिख रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे वाइफ जैसे मुझ पर चिल्ला रहे हो? और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कहता हुआ ताह्युन जंगकुक के शोल्डर पर थोड़ा सा टैप कर कर मारने लगता है और फिर जंगकुक कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, चलो हम लैब चलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कहकर ताह्युन को वो हाथ पकड़ता हुआ लैब की ओर ले जाने लगता है। दोनों ही लैब में जाते हैं। जैसे ही दोनों लैब में पहुंच जाते हैं, जंगकुक लैब के अंदर जाता है कुछ लाने के लिए। तब तक ताह्युन वहाँ पर बैठा हुआ होता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। ताह्युन देखता है कि उसके सामने ही पानी रखा हुआ है, वो उसे पी लेता है। जैसे ही जंगकुक अंदर से आता है, वो देखता है और कहने लगता है, इस बोतल में जो पानी था, क्या तुमने उसे पिया? ताह्युन कहने लगता है, हाँ तो क्या, अब ये मत कहना कि वो भी किसी सैंपल का पार्ट था। और ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, अनफॉर्चुनेटली वो था। और वो सुनकर ताह्युन के होश ही उड़ जाते हैं। ताह्युन तुरंत ही अपने सीट से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, क्या वो किस सैंपल का पार्ट था? और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता हुआ कहने लगता है, वो लव डोज का पार्ट था। ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम्हें उसे यहाँ पर रखने की ज़रूरत ही क्या थी? और वो तो आज सुबह ही उस सॉल्यूशन में पिंकिश कलर का दिख रहा था, लेकिन इसमें तो वो बिल्कुल ही प्लेन था। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, दरअसल वो उस वक्त बना नहीं था, वो सिर्फ स्लरी था और अब वो पूरा का पूरा बन चुका है और अब वो प्लेन ही दिखता है। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर रखा था क्योंकि मैं चाहता था कि कल सुबह एक टेस्टर आए तो मैं उस पर ये टेस्ट कर सकूँ, लेकिन तुमने ही उसे पी लिया। अब तुम ही मुझे बताओगे कि वो तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस ला रहे हैं। रुक जाओ थोड़ा सा, 10 मिनट के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि तुम्हें कुछ हो रहा है या नहीं। ये काम तो ज़रूर ही करना चाहिए क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा चेंजेस किया था और इसका फार्मूला बनाते हुए मैंने बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखा था। लेट्स ट्राई, हम देखते हैं कि ये 10 मिनट पे क्या जादू करता है। और ये कहकर दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। देखते ही देखते 10 मिनट बीत जाता है। जंगकुक तुरंत ही ताह्युन को देखकर कहने लगता है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है? तुम्हें कुछ तो होना चाहिए। तुम्हारा हार्ट जोरों से धड़क रहा है या फिर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, या फिर तुम्हें एंसियस फील हो रहा हो, या फिर तुम्हारे पसीने छूट रहे हो, या फिर तुम्हारे गाल लाल हो रहे हो। ऐसा कुछ तो होना चाहिए। तुम्हें कैसे कुछ नहीं हो रहा है? क्या मैं फेल हो गया? और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम चाहते थे कि मुझे कुछ हो जाए? और ये सुनकर जंगकुक कहता है, नहीं, ये तुम्हारे लिए तो सही है, लेकिन ये अपना काम नहीं कर रहा है जो इसे करना चाहिए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और ये कहकर जंगकुक नीचे देख ही रहा था कि ताह्युन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, आई लाइक यू जंगकुक। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों से ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड, ये काम कर रहा है। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या क्या काम कर रहा है ये? और ये सुनकर जंगकुक कहता है, देखो तुम्हारे गाल लाल हो रहे हैं, तुम ब्लश कर रहे हो और तुम्हारे पसीने भी छूट रहे हैं और तुम्हारा हार्ट भी बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा होगा, है ना?
ताहिन अपना सर हिलाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने सीट से उठकर उछलने लगता है और कहने लगता है, वाओ, मेरा फार्मूला काम आ गया, मेरा फार्मूला ग्रेट है। ये कहकर जंगकुक उछल ही रहा था कि जंगकुक स्टॉप हो जाता है और फ्रीज होते हुए कहने लगता है, तो फिर क्या तुम मुझे इतने में ही ताहिन अपना सर हिलाते हुए कहने लगता है, कुछ भी मत कहना। और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, हो सकता है ये सब इस फार्मूला की वजह से हो रहा हो और तुम मुझे लाइक नहीं कर रहे हो। चिंता मत करो ताहिन, मैं अभी इसका एंटीडोट तुम्हें दे दूंगा और तुम बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे। और ये कहकर जंगकुक अंदर जाता है और एंटीडोट लेकर आ जाता है और कहने लगता है, चिंता मत करो, इस एंटीडोट को देने के बाद तुम्हें 10 मिनट में ही सब कुछ ठीक लगने लगेगा, तुम्हारा बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाएगा और तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचोगे। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए ताहिन को वो सब कह रहा था। ताहिन समझ चुका था कि जंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस है और इसलिए ताहिन खुद ही जंगकुक के आर्म्स को पकड़ लेता है और कहने लगता है, जंगकुक सुनो मेरी बात, मैं ये सब इसके वजह से नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है कि ये सिर्फ मुझे हेल्प कर रहा है मेरी फीलिंग्स तुम्हें बताने के लिए, लेकिन ये फीलिंग्स मेरे अंदर बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है। मैं इसे तुम्हें पहले भी बताना चाहता था लेकिन नहीं बता पाया। मैं तुम्हें कॉलेज से ही चाहता हूँ, ये मुझे तुम्हें तब कह देना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कह पाया, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें तब से प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तब से मैंने सोच लिया था कि अगर मैं कभी शादी करूँगा तो मैं इसी से शादी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। लेकिन मैं कभी तुम्हें ये सब कह ही नहीं पाया। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड तो हो जाता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे। इसीलिए जंगकुक सिर्फ इतना ही कहता रहता है कि ओ नो, शायद ये सब सिर्फ ये फार्मूला की वजह से हो रहा है, मेरा इस पर कोई हाथ नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, ये सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ पर इसे रखना ही नहीं चाहिए था। ओ गॉड, मैं अब क्या करूँ? एक काम करो ताहिन, तुम जल्दी से ये एंटीडोट ले लो। मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्मल हो जाओ, हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ तुम इसे ले लो। और ये कहता हुआ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए ताहिन को वो एंटीडोट देने ही वाला था कि ताहिन अपना लिप्स जंगकुक के लिप्स पर प्रेस कर देता है और उसे हार्डली और पैशनेटली किस करने लगता है। जंगकुक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जंगकुक को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन जंगकुक को वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। जंगकुक भी अब एंटीडोट को टेबल पर ही प्लेस कर देता है और ताहिन के सर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए और ताहिन के हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा पुल करते हुए ताहिन को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों ही पैशनेटली किस करते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ताहिन कहने लगता है, ओह अब तुम्हें समझ में आ गया है ना, मैं इसके वजह से ये सब नहीं कह रहा था, मेरे मन में सचमुच तुम ही हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और प्लस करते हुए कहने लगता है, आई नो, मुझे लगा नहीं था कि ये सब तुम कभी मुझसे कहोगे, लेकिन मुझे पता था कि तुम मुझे लाइक करते हो एंड आई एम सॉरी, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे ये सब कहने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि तुम पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और तुम अपने जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकते। मैं उन जिम्मेदारी के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैं कभी भी तुमसे ये सब कह नहीं पाया और इसीलिए ही मैंने ये चीज़ बनाई थी ताकि मेरी तरह कोई और ऐसे डर कर चुप ना रह जाए और उसका प्यार अधूरा ना रह जाए। और ये सुनकर ताहिन फिर से जंगकुक को किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद ताहिन कहने लगता है, हमारा लव स्टोरी कभी भी अधूरा नहीं रहेगा, हमारा लव स्टोरी ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ कह दिया है और तुमने भी मुझे कन्फेस कर दिया है। और ये कहते ही जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू ताहिन, आई लव यू सो मच, तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तो फिर तुमने ही पहले ये पी क्यों नहीं लिया और मुझे ये सब पीकर कह क्यों नहीं दिया जो भी तुम्हारे दिल में था। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, मैं चाहता था कि मैं खुद से ये सब कहूँ, मुझे ये सब बहुत ज़्यादा क्रिंज लगता है कि कुछ पी लो और फिर किसी को जाकर अपने दिल की बात करो। ताहिन कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट हो, खुद पीना नहीं चाहते लेकिन ये सब तुमने ही बनाया है।
जंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, हाँ मेरे जैसे और भी बहुत सारे डरपोक इस दुनिया में हैं। मैंने उन सब के लिए ये सब किया है और मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, वरना शायद मैं भी ये सब कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। थैंक यू एंड आई लव यू। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, कहीं एंटीडोट के बाद तुम चेंज तो नहीं हो जाओगे ना। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें मरना है क्या? मैं तुम्हें मार डालूँ क्या अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो? जंगकुक स्माइल करता है और हंसते हुए कहने लगता है, आई एम सो सॉरी बेबी। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को किस करते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी नहीं, आई लव यू कहना सिखाओ। ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टाइटली ताह्युन को हक कर लेता है और कहने लगता है, आई लव यू बेबी। ये सुनकर ताह्युन फिर से स्माइल करने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट पे लिखिएगा कि किन किन लोगों को लव टूस की ज़रूरत है। तो कल के कम्युनिटी पोल के हिसाब से बेस्ट फ्रेंड टू लवर वाला लव स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।